साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धू मूसेवाला, अब तक यकीन नहीं हो रहा जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। पंजाब के मनसा जिले में रविवार शाम तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक ही एक सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक ब्लैक कलर की महिंद्रा थार पर 3 गाड़ियों में मौजूद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कोई कुछ भी समझ पाता इससे पहले बदमाश वहां से भाग निकले। बाद में जब लोगों ने पास जाकर देखा तो सबकी आंखें सन्न रह गई। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मूसा पिंड की जान सिद्धू मूसेवाला मौजूद थे, जिन्हें बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। गाड़ी के शीशे गोलियों की वजह से चकनाचूर हो चुके थे। गाड़ी की हालत ऐसी थी कि मानो परखच्चे उड़ गए हो। ड्राइविंग सीट पर सिद्धू बिल्कुल बेसुध पड़े थे। उनके शरीर के कई अंगों से खून की धाराएं बह रही थी। सिंगर के साथ उस गाड़ी में 2 और लोग मौजूद थे जो बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब उन्हीं घायल दोस्तों की जुबानी और मौके पर मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सामने आया है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला के आखिरी शब्द क्या थे। शरीर पर 30 गोलियां झेलने के बाद सिद्धू ने आखिरी बार क्या कहा, आपको भी बताते हैं। आप भी सिद्धू मूसेवाला की दर्दनाक मौत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और सिद्धू को श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह था। मूसा मनसा जिले में पड़ने वाला एक गांव है और उसी गांव के नाम पर शुभदीप ने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला कर लिया था। सिद्धू की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सिद्धू को फैंस का भर भर कर प्यार मिलता था। मगर अब सिद्धू मूसेवाला के रूप में एक यूथ आइकन, रैपर और सिंगर का अंत हो चुका है और ये अंत वाकई में बेहद दर्दनाक है। ये तो आप सबको पता ही चल चुका होगा कि आखिर रविवार शाम को हुआ क्या था। कैसे बदमाशों से भरी गाड़ियों ने सिद्धू की महिंद्रा थार पर 30 से ज्यादा फायर किए थे। उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात ये सामने आई है कि सिद्धू के पिता को पहले ही खबर लग चुकी थी कि बड़ा हमला होने वाला है। उनके बेटे की जान पर आफत बन आई है, इस बात की खबर पिता को पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि सिद्धू हमेशा से गैंगस्टर की लिस्ट में रहा है। सामने आया है कि सिद्धू अपने दोस्तों के साथ जब घर से निकल रहा था तब पिता ने रोका भी था और पिता को कुछ शक हो चुका था, इसीलिए वो सिद्धू की गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक वो कुछ करते या समझ पाते सिद्धू गहरी नींद में हमेशा के लिए सो चुका था। गाड़ी में मौजूद दोस्तों की माने और चश्मदीदों की माने तो सिद्धू ने अपने शरीर पर गोली लगते ही अपनी मां को पुकारा था। जी हाँ, बेहद दर्दनाक बात निकलकर सामने आ रही है कि सिद्धू ने मौत को सामने देखकर सबसे पहले अपनी मां को पुकारा था। सिद्धू के मुंह से अपनी मां का नाम आखिरी बार निकला था। ये तो सभी जानते हैं कि सिद्धू का अपनी मां से कितना ज्यादा अटैचमेंट था और मरते वक्त भी सिद्धू के मुंह से सिर्फ मां शब्द ही निकला। मगर इसके बाद एक एक कर कई गोलियां सिद्धू के शरीर में घुसती चली गई और सिद्धू हमेशा के लिए खामोश हो गया। सबसे झकझोरने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की कुछ महीने पहले ही सगाई भी हुई थी। जानकारी के मुताबिक मूसेवाला की जिस लड़की से सगाई हुई थी वो पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली है। लड़की पेशे से PR बताई जा रही है, जो कि कनाडा में काम करती है। दोनों की शादी नवंबर में होनी तय हो चुकी थी। सामने आया कि सिद्धू अपनी शादी को लेकर काफी खुश भी था, क्योंकि सिद्धू की मां की ख्वाहिश थी कि वो अपने घर बहू लेकर आए। मगर अब सिद्धू की मां की ये ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह चुकी है। हमला इतना सडन और इतना प्लान्ड था कि हमले के वक्त कोई कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सिद्धू के पिता बलकौर सिंह पीछे से दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, लेकिन जब तक वो अपने बेटे के पास पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धू के पिता ने अपने बयान में बताया कि उनका बेटा 2 दोस्तों के साथ थार गाड़ी में बिना सिक्योरिटी के, बिना बुलेट प्रूफ वाली कार के ही निकला था। पिता को हल्का सा शक हुआ, बेटे की चिंता हुई तो वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर दूसरी गाड़ी में सिद्धू के पीछे पीछे ही आ रहे थे। उन्होंने सिद्धू का पीछा करती हुई कारों को भी देखा था, हमलावरों को भागते हुए भी देखा था। उन्होंने ही हमले के बाद चीख पुकार कर लोगों को वहां इकट्ठा किया, जो कि सिद्धू और उनके दोस्तों को हॉस्पिटल लेकर गए थे।
फिलहाल तो सिद्धू की फैमिली बहुत बड़े सदमे में है। वाकई में किसी का जवान बेटा इस तरह चला जाए, ये किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा। फिलहाल तो सामने आ रहा है कि सिद्धू की फैमिली अब पोस्टमार्टम के लिए मान चुकी है। जजों की मौजूदगी में सिद्धू के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सिद्धू के परिवार, दोस्त और फैंस की मांग पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करने की भी घोषणा कर दी है। पंजाब के सीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मौजूदा जजों की देखरेख में आयोग का गठन किया जाएगा और वो ही इस पूरे मामले की जांच करेंगे और पोस्टमार्टम भी उनकी ही मौजूदगी में होगा। फिलहाल तो पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है। तिहाड़ से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर कनाडा तक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का कनेक्शन निकाला जा रहा है। अब हमलावर कौन थे और किसके कहने पर, किसके इशारे पर इतना बड़ा तांडव को अंजाम दिया गया, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। मगर सिद्धू मूसेवाला और जिंदगी डिजर्व करते थे। उनका इस तरह दर्दनाक अंत अब तक विश्वास से परे लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, सिद्धू मूसेवाला पर किसने हमला किया होगा, क्यों किया होगा, हमले की वजह क्या होगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सिद्धू को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो सिद्धू मूसेवाला हाल के कुछ सालों में यूथ आइकन बन गए थे। जबरदस्त तरीके से सिद्धू की फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता का आलम ये था कि भारत तो भारत, कनाडा और यूके में भी सिद्धू मूसेवाला को लेकर दीवानगी की हद तक क्रेज था। लोग उन्हें एक झलक देखने के लिए पागल रहते थे। और उसी सिद्धू मूसेवाला को रविवार की शाम सिर्फ 28 साल की उम्र में खत्म कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से जा रहे थे और इस दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायर किए गए। करीब 100 से ज्यादा राउंड दागी गई और वहीं पर मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल उन्हें लेकर जाया गया। गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला का एक दोस्त भी बैठा था, तो एक कजन भी उनके साथ में था और दोनों की भी हालत गंभीर है। उन्हें रेफर करके बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। अब यह हमला अचानक कैसे हुआ, कैसे सिद्धू मूसेवाला तक हमलावर पहुँच गए और कैसे 100 से ज्यादा राउंड दाग दिए गए, तो इसे लेकर कई बातें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 4 कमांडो तैनात थे और शनिवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2 कमांडोज वापस ले लिए थे। जी हाँ, सुरक्षा वापस लेने की जो बात कही जा रही थी उसके मुताबिक 2 कमांडोज वापस लिए गए थे, लेकिन फिर भी 2 कमांडो की सुरक्षा मूसेवाला के पास मौजूद थी। लेकिन फैंस जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला किस तरह के इंसान थे, किस तरह के जुनूनी जज्बे वाले इंसान थे। तो रविवार को जब सिद्धू मूसेवाला को बाहर जाना था तो सिद्धू मूसेवाला ने अपने कमांडो से साथ नहीं चलने को कहा और वो दोनों ही कमांडो मान भी गए। जी हाँ, सवाल यहीं पर उठ रहा है क्योंकि सरकारी कमांडोज को हिदायत होती है या कहें कि साफ साफ उनकी ड्यूटी होती है कि जिसकी भी सुरक्षा में तैनात हैं तो हर हाल में उनकी सुरक्षा करनी होती है। मना करने के बाद भी साथ छोड़ना नहीं है। मगर पंजाब पुलिस के उन 2 कमांडोज ने सिर्फ एक बार कहते ही साथ छोड़ दिया, मूसेवाला को अकेले जाने दिया। आगे देखिए, सिद्धू मूसेवाला को पिछले लंबे समय से धमकियां मिल रही थी और लॉरेंस गैंग की तरफ से रंगदारी की मांग की जा रही थी। लॉरेंस के विरोधी गैंग के साथ सिद्धू की अच्छी बन रही थी और ऐसा कहा जा रहा है और इसीलिए लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला के पीछे पड़ा हुआ था, हमले की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की कोई लीड, कोई खबर उसे मिल नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार सिद्धू मूसेवाला की लीड उसे मिल गई थी, खबर उसे मिल गई थी, खबर कहीं न कहीं से लीक हुई थी। अब हाल के दिनों में जब भी सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर गए हैं या फिर अकेले निकले हैं तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही निकलते थे जिसमें गोली का कोई असर होता नहीं है। लेकिन इस बार सामान्य थार गाड़ी में निकल गए और इसकी वजह जो सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की बुलेट प्रूफ गाड़ी ठीक नहीं थी, यानी कि खराब हो गई थी। जी हाँ, गाड़ी कोई पहले से खराब नहीं थी बल्कि रविवार की सुबह तक बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अचानक दोपहर बाद सिद्धू मूसेवाला की बुलेट प्रूफ गाड़ी खराब हो गई और फिर जुनूनी और जज्बे के लिए मशहूर सिद्धू मूसेवाला भी कहां मानते, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के थार गाड़ी से निकल गए और फिर उन पर हमला हो गया।